मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह के बज चुके हैं 6 और 6 बजे मेरी सबसे पहले नींद खुल चुकी थी। तो मैंने देखा दीदी तो मेरे बाजू में ही सो रही हैं और मम्मी तो मुझसे पहले ही उठ गई हैं। और बाहर देखा कि नानी भी उठ चुकी है, नानी भी काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी उठ जाती हूँ, बाहर चल के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और मौसम कैसा है। धूप निकली नहीं निकली अभी तक, सुबह के 6 बजे वैसे धूप कहाँ ही निकलती है। तो चलिए बाहर चलते हैं और मैं अपने बिस्तर से उतर जाती हूँ और मैं बिस्तर को बोल देती हूँ गुड बाय। तो चलिए बाहर चलते हैं। आज मेरा है नानी के घर में दूसरा दिन और दूसरा दिन बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम आए थे झांसी से गुरसराय ट्रैवल करके, तो आज हमारा दूसरा दिन है। यकीन नहीं हो रहा कि आज हम अपनी नानी के घर में हैं और ये है हमारी नानी के घर का आंगन प्यारा सा। तो चलिए किचन में चल के देखते हैं जो चाय बना ली है नानी ने। ये देखिए नानी के हाथ की सुबह की चाय। हाँ चलो चाय में ना कॉफ़ी डाल के पीते, देखते कैसा टेस्ट आता है। तो ये रही हमारी कॉफ़ी, इसको मैं तहता डालती हूँ। ये तो निकल ही नहीं रही, मस्त टेस्ट आएगा। टिक 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 टिक। ओ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जे हो गई चाय कॉफ़ी। que on sa commissió de वाले ये पैसा नहीं छुआ नहीं तो बोल रहे हैं लाइट लगा पैसे दे। मेरी नानी के हाथों को मठा पिसा हुआ है ना नानी? मठा पिसता नहीं है तो वो पीस ही रही हैं, मतलब वो मोटर चलाना, मठा बहाना। हिंदी में बताओ ना। मठा बहाना हिंदी है मठा बहाना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी अपने हाथ की सिकाई कर रही है। गर्म पानी है जग में, उसमें नमक डला हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 3 टाइम आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है आपके हाथ की, क्योंकि अभी मम्मी कुछ भी भारी सामान उठा नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। क्योंकि जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ, मम्मी का हाथ पहले फ्रैक्चर हो चुका था तो इसलिए अभी उनका प्लास्टर उतरा है, तो अभी हाथ कमज़ोर है, इसलिए उसकी सिकाई करनी है, उसकी देखभाल करनी है, इसलिए वही मम्मी कर रही हैं। तो 3 टाइम डॉक्टर ने बोला है तो सिकाई करने के, तो वही मम्मी कर रही है। चलिए चलते हैं आगे। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ आंगन में, तो नाना जी के, तो चलिए नाना जी तो अभी है नहीं, तो आपको मैं पुराने समय में गांव में किस टाइप के किचन होते थे, घर होते थे, आपको देखना है, चलिए दिखाऊं। तो ये देखो बहुत टाइम से नानी के घर में ये पुराने टाइम का बना हुआ था, अभी तक टूटा नहीं। यहाँ पर पता गाय जो भैंस होती थी ना उसका चारा रखा है। से आई थी जब बाजार से ले आई थी। क्या ये मटर? चलो मैं भी सिलवा लेती हूँ मम्मी के साथ, नानी के साथ। चलिए मटर सिलवाते हैं। सो फ्रेंड्स दिन के बज रहे थे 9 और यहाँ पर आया था सब्जी वाला, तो हम लोग आ गए थे बाहर सब्जी लेने के लिए, मैं और दीदी। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाने लगी थी और फिर उसके बाद हम लोग सब्जी लेके आ चुके थे घर में। और मैं जैसे ही किचन में घुसी तो मम्मी ने मिर्ची का अचार तल दिया था, खाने में बहुत अच्छा लगता है। किसी उसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये भी पुराने टाइम का ना नानी का किचन था, अब तो थोड़ा बहुत पक्का हो गया ना। बहुत पुराने टाइम में जिस टाइप के घर बने थे नानी के, काश वो देखने मिलते ना, बहुत मज़ा आता। पर अब तो सारे पक्के मकान बन चुके हैं वहाँ पर, तो अब तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको जो है वो दिखाते हैं हम। तो चलिए मम्मी यहाँ पर खाना बना रही है नीचे बैठकर। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पर ना सिर्फ तड़का लगा रही है। वो मिर्ची का अचार होता है ना, किस किस को आता है बनाना और आपको जानना है तो मुझे बताना, मैं आपको अगले ब्लॉग में रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा मिर्ची का अचार रेडी हो चुका है, बड़ी बड़ी हरी मिर्च आती है ना, उसी का अचार बनाया था। तो फिर उसके बाद मम्मी आके बैठ चुकी थी नाना के पास बातें करने के लिए। तो मैंने क्या किया, चुपके से कैमरा उठाया और यहाँ पर ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए पूरा ब्लॉग शूट कर लिया, इनके बाजू से मैं निकल जाती हूँ। और देखिए कितने अच्छे एंगल से मैंने चारों तरफ से मम्मी को कैमरे में कैद किया है और नाना जी को भी। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि नाना जी और नानी जी
क्या कर रही हैं। तो नानी जी तो अभी खाना बना रही थी, तो उन्होंने बोला चलो मम्मी और नाना जी के पास ही बैठ के बातें करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और नाना बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी और वहीं पर मैं ब्लॉग कर रही थी। फिर मम्मी आ गई रोटी बनवाने के लिए नानी के साथ। जब तक मैं गई थी नहाने के लिए, तो उतने में मैंने आके देखा कि मम्मी यहाँ पर रोटी बनवाने लगी, पर न ज़्यादातर मैं नानी के साथ रोटी मैं ही बनवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से नानी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया। नानी रोटी बेल रही थी और मम्मी यहाँ पर घी चिपड़ के रख रही थी रोटी में, बस फटाफट, क्योंकि मम्मी के हाथ में तो लगी हुई है, तो मम्मी अभी कुछ काम कर पाती नहीं है। तो अभी फटाफट से नानी ने खाना बना लिया और ये थी हमारी रात की थाली, जिसमें रखी थी सब्जी। और ये वाली सब्जी किस किस ने खाई कमेंट में ज़रूर बताना। जो पालक रहती है ना, पालक और कड़ी के अंदर पालक डलती है ना, वैसी बहुत अच्छी लगती है खाने में। फिर दूसरा दिन हो चुका था और ये देखिए मेरी प्यारी मम्मी को, और मम्मी जा रही हैं वापस भोपाल, और कितनी क्यूट लग रही है देखने में ना, है ना, बहुत सुंदर। कमेंट में किस किस को अच्छी लगी है, देखो तो कितनी प्यारी स्माइल है, मुझे तो बहुत क्यूट लगती है। आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी अपनी मम्मी को। तो देखते हैं मम्मी मुझे मिस करती है नहीं करती है, बहुत करती है वो भी। तो चलते हैं और मम्मी को बोल देते हैं गुड बाय, और फिर हम लोग मम्मी से बाद में मिलेंगे। पूरे 8 दिन का गैप है, सोचो फ्रेंड्स, इतने दिन मुझे अपनी मम्मी से अब दूर रहना पड़ेगा। मम्मी जा रही है भोपाल वापस, तो चलो मम्मी से भी बोलते मम्मी एक किस्सी मुझे भी दो। तो फिर मम्मी ने मुझे एक किस्सी दे दी थी उस टाइम पे, और फिर हम चले गए। देखिए लिपस्टिक रख गई थी, छूटी नहीं मम्मी ने जो लिपस्टिक लगाई थी। तो चलिए अब मम्मी के जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि गाड़ी थी 9 बजे की, तो बस आ चुकी थी, तो सभी लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर मामा खड़े हुए हैं मेरे बाजू में, मेरा भाई है, मेरी मामी है और नानी है और मेरी बहन है। तो सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं और ये मेरा भाई बैग वगैरह लेके खड़ा हुआ है, कैरी बैग। तो मामा गए हैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी बाय, जल्दी आना, मम्मी की बहुत याद आएगी। तो चलिए मम्मी को बोल देते हैं बाय, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं, क्योंकि 9:30 बजे तक उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वरना बस निकल जाएगी। वैसे टाइम से पहुँच जाएंगे, पास में ही है। तो मम्मी अब जा रही हैं। तो सो ये देखिए मेरी नानी का प्यार, कितना प्यार करती है, सभी को बहुत प्यार करती हैं। तो जाने से पहले सबके ऊपर हाथ फेर दिया प्यार से, मतलब कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत होता है, बहुत कीमती होता है। तो चलिए मम्मी को लेते हैं मम्मी बाय, फिर आना। और आप मेरा ये ब्लॉग देखो तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपको भी बहुत हंसी आएगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मम्मी चली गई हैं, तो चलते हैं अब अंदर, और अंदर चल के क्या तूफान हम मचाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए नानी भी देख रही हैं, चली गई, पहुँच गई, तो पहुंच चुकी हैं। और फिर हम लोग आ चुके थे अपने रूम में, और हमने नहा धो लिया था, और दोपहर के बज रहे थे 2, और 2 बजे हम लोग नहा धोकर बैठ चुके थे मस्ती करने के लिए। तो ये देखिए मेरी मामी का लड़का है क्यूट सा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो हम लोग इसी के साथ खेल रहे थे, हम लोग चलो कुछ खेलते हैं। तो उसको मोगली बहुत पसंद है, तो हम लोग चलो मोगली के जैसे आपको झूला झुलाते हैं। तो वही हम उसको झूला झुलाने लगे थे, और देखिए है ना क्यूट, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बातें करता, बहुत मस्ती है, और मुझे छोटे बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इससे मैंने बोला चलो सबको हाय बोलो, तो उसने फटाक से हाय बोला। आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट भी हो गए हैं गाइस, सब जानते हैं कि कैसे क्या करते हैं, कहाँ से मोबाइल चलाते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, जितना मन को मोबाइल चलाना नहीं आता। सो उसके बाद मैं यहाँ आ चुकी थी, मैंने बोला चलो आपको कुछ और दिखाती हूँ। तो फिर अब मैं आपको घर दिखाती हूँ यहाँ का, ठीक है। तो मैं घर तो पूरा ब्लॉग में, इस ब्लॉग में तो घर आपको दिखाना मुश्किल है, क्योंकि इस ब्लॉग में तो पूरा घर आ नहीं पाएगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो चलिए जो मेरे मामा जी थे पुराने, तो उनकी डेथ हो चुकी है, जो मेरे एक ही रियल मामा थे। तो चलिए मैं उनका रूम आपको चल के दिखाती हूँ कि उनका रूम कैसा था। तो चलते हैं अपन उनके पास। तो ये देखिए हम लोग मेहर वाले रूम से क्रॉस करके जाते हैं, और फिर उनका 2nd नंबर पर ही उनका रूम पड़ता है। तो आपको मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगी उनकी। तो देखो मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भी आ रहा था, और सबसे पहले मैंने चलो किचन भी दिखा देती हूँ। तो देखो किचन तो आपने पहले मेरे इस ब्लॉग में भी देखी है और पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी। तो ये हमारी किचन थी, और छोटी सी किचन है। और चलिए चल के रूम दिखाती हूँ मैं आपको मामा जी के अपना। तो ये हम आ चुके हैं अपने मामा जी के रूम में, और ये थे हमारे प्यारे लला मामा जी, आपको वो पीछे फ़ोटो में दिख रहे हैं, तो वो है लला मामा जी और मेरी मामी जी। और ये उनका रूम था, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, वैसे कि इस रूम में मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, ज़्यादा नहीं। और ये मेरे मामी है, और ये मेरे मामा है, और कभी की फ़ोटो है। तो ये फ़ोटोज़ रखी हुई है, जो कि अब हम लोग इस रूम में आते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं। वैसे सो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आने वाले ब्लॉग आपको बहुत ही मज़ेदार देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और इंतज़ार करना मेरे नए नए ब्लॉग का, तो कहीं मत जाना। तो सो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, जल्दी आएगा, आपसे आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। तो कंटिन्यू बने रहना, और कौन कौन मेरे ब्लॉग देखता है डेली मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय फ्रेंड्स।